जाने नई शिक्षा नीति से जुड़े चंद खबरें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए के बाद छात्र सीधा कर सकेंगे पीएचडी। जाने नई शिक्षा नीति के क्या क्या हुए बदलाव। नई शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इस शिक्षा नीति के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री विकास जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। इस शिक्षा नीति के तहत आज की ज़रूरतों को देखते हुए कई सारे अहम बदलाव सरकार ने किए हैं। इसी के तहत सरकार ने तय किया है कि अब 4 साल के डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए के बाद छात्र एमफिल किए बिना भी सीधा पीएचडी कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। 5 कक्षा तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ें भी जानकारी होगी। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। देश में 45,000 कॉलेज हैं। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत कॉलेजों को एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं में कई ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने उनके सुझावों को नई शिक्षा नीति में ध्यान रखा है। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय सरकार का अनुमान है और इसी को ध्यान में रखकर यह पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। इस शिक्षा नीति से उम्मीद है कि शिक्षा जगत में एक नया बदलाव आएगा और छात्र जीवन को प्रकाशित करने के लिए और विकसित जीवन बनाने के लिए छात्र को अहम सहूलियत प्रदान करेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।